नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। यह बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और इसमें हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ये जो महीना है वो काफी वोलेटाइल रहा। जो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जो मार्केट फॉल हुआ था और रिकवर कर गया, अब इस लो को बना के बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर या उसी पे बैंक निफ्टी अब क्लोज हुआ है। तो अगर इस महीने ये इस लेवल के ऊपर क्लोज देने में सक्षम हो गया और अगले महीने एक हफ्ते यहाँ पे बना रहा तो यहाँ पे एक नई अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो जैसा लग रहा है कि मार्केट एक बेस बना रहा है एक नई ट्रेंड की शुरुआत से पहले। तो बैंक निफ्टी मंथली में तो स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे है। क्लोजिंग में अगर हम देखें दोस्तों, वीकली में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक, अगर हम मैक्सिमम टच पॉइंट को लेके एक ट्रेंड लाइन, एक चैनल बनाए तो दोस्तों ये लोअर चैनल है और अपर लेवल को अगर हम ले मैक्सिमम टच पॉइंट को लेके तो दोस्तों ये लगभग कुछ ऐसा बन रहा है। इस पॉइंट को अगर हम ले यहाँ पे तो दोस्तों ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो चैनल पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था अभी भी उसी के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते का जो वोलेटाइल कैंडल रहा, ये जो लो बना पैनिक लो, जो कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन बना और उसके बाद ऊपर आकर क्लोज दिया, अभी भी ये स्मॉल कैंडल बना हुआ है। तो जैसा हम पिछले कई बार भी यह देखा है कि जब भी किसी हफ्ते में एक बड़ा सा कैंडल बन जाता है तो चांसेस है कि अगला कैंडल जो है वो छोटा एक कैंडल बने, जिसको हम इनसाइड कैंडल भी कहते हैं। अब दोस्तों यहां से अगर ये ऊपर को जाए तो पहला जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा वो इस ट्रेंड लाइन का मिलेगा। तो ये हो सकता है कि ऊपर को जाए, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले और फिर ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश करे। तो उस केस में दोस्तों ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है, वो एक साइडवेज वोलेटाइल मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर इस चैनल के ऊपर ये जाके सस्टेन करे, क्लोज दे और सस्टेन करे, तो एक नई अप ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नीचे अगर आए तो हर एक लेवल पे सपोर्ट है, तो इसलिए ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। यहाँ पे एक बाय ऑन डिप सिनेरियो ही यहाँ पे बरकरार है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे एक पैनिक हाई हमको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, जो कि एग्जिट पोल के टाइम जो यूफोरिया आया मार्केट में उसके दिन ये जो टॉप बना वो एक पैनिक टॉप है। और वोटिंग रिजल्ट के दिन, इलेक्शन रिजल्ट के दिन जो ये लो बना वो एक पैनिक बॉटम है और इसके ही अंदर बैंक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड या लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड यहाँ पे आने की संभावना ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी जो हो रहा है कि इसके बीच बैंक निफ्टी एक चैनल पे, एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज रेंज पे, जो कि 5-6 कैंडल इसी रेंज पे बना हुआ है। तो अब हमको यह देखना है कि बैंक निफ्टी इसको ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे। अगर नीचे ब्रेक करे तो 49,000 तक हमको बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। और अगर ऊपर को ब्रेक करे तो पहला जो टारगेट है वो इस ट्रेंड लाइन का होगा, उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है उसका होगा। तो इस चैनल का जो हाई है वो है 50,255। इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है और अगले दिन इसी के ऊपर बना रहता है तो 50,255 के ऊपर हमको यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल जनरेट होता हुआ दिखेगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन तक यानी 50,780 का पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगला टारगेट जो है वो 51,130 का। तो ये दो टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, अगर ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करे। और अगर नीचे ब्रेक करे यानी कि अगर 49,530
या 49,520 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है और ट्रेड करता है तो हमको 49,000 तक बैंक निफ्टी को गिरता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना है कि जो मेजर ट्रेंड है वो इस हाई यानी 51,130 के ऊपर ही शुरू होगा। यानी इसके यहां से अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है और यहाँ पे कुछ रेंज बना के अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है, कुछ रेंज फ्लैग पैटर्न कुछ भी बना के ऊपर को ब्रेक करता है, तो वहां से जो असली मूव होगा वो शुरू होगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा पुल बैक भी आ सकता है, क्योंकि एक स्ट्रेच में ये जो पैनिक हाई है वो एक स्ट्रेच में निकलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जब भी ये इस हाई पे आएगा तो पहले रिएक्शन पे थोड़ा पुल बैक हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और कुछ दिन यहाँ पे साइडवेज होके एक रेंज बना के फिर ये ऊपर को ब्रेक करेगा, तो एक बड़ा सा मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो ये जो लेवल्स है ये बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है, और नीचे जैसे ही आए यहाँ पे हमको बाई ऑन डिप सिनेरियो ही मिलेगा। तो अगर सेल हम करें तो भी ये इंट्राडे में वो सीमित रखे या फिर लेस क्वांटिटी में करे, क्योंकि ये बाई ऑन डिप सिनेरियो ही मार्केट में बरकरार है। तो मंथली चार्ट में अगर निफ्टी में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। और दोस्तों जो मंथली चार्ट है वो कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि स्मॉल स्मॉल कैंडल बनाता हुआ ये धीरे धीरे करके चैनल में फंस के ऊपर को जा रहा है। जब भी नीचे को आता है यहाँ पे बाइंग हमको देखने को मिलता है, जब भी ऊपर को जाता है सेलिंग हमको देखने को मिलता है। और जो इलेक्शन वोलेटिलिटी था, इलेक्शन रिजल्ट के वोलेटिलिटी, वहां पे ये चैनल को ये डिसाइसिव इस चैनल को ये डिसाइसिवली ब्रेक किया, इस चैनल को ये डिसाइसिवली ब्रेक किया, लेकिन सेम टाइम में सेम डे में ऊपर आके क्लोज दिया है। और अब ये ऑल टाइम हाई पे ये क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है मंथली चार्ट में, जो कि एक बहुत ही बुलिश संकेत है मार्केट के लिए। अगर हम वीकली चार्ट में देखें दोस्तों, तो ये जो चैनल है वो बराबर सा काम कर रहा था। ऊपर भी जब भी ऊपर को गया सेलिंग आया, जब भी नीचे को आया ये बाइंग आया, ऊपर को गया। और इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ये वोलेटिलिटी देखने को मिला हमको। ये तो ब्रेक किया, क्लोजिंग ऊपर आके हुआ, और उस हफ्ते ये ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है। और इस हफ्ते जो पिछला हफ्ता था वो इसके ऊपर गया और सस्टेन किया और ऑल टाइम हाई पे फिर से क्लोजिंग दिया, और डिसाइसिवली इस लेवल को ब्रेक करके। तो अब दोस्तों जैसा कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, जैसा सब कुछ प्राइस बना हुआ है यहाँ पे, तो इस लेवल को ये इस हफ्ते शायद ब्रेक करे और एक और अप ट्रेंड, एक और ऑल टाइम हाई पे ये क्लोजिंग देने की कोशिश करे या फिर क्लोजिंग दे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा रेंज बाउंड सिनेरियो दिख रहा है अभी, लेकिन निफ्टी में एक पॉजिटिव सिनेरियो ही यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ये ऊपर को खींच सकता है निफ्टी को। तो ध्यान बना के रखिए इस लेवल पे, जो कि इस कैंडल का हाई है 23,520, ये इस लेवल को फॉलो कीजिए। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो एक फिर से एक बड़ा सा अप ट्रेंड कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो वही सेम है। यहाँ पे एक ब्रॉडर तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेंज हमको देखने को मिला है, क्योंकि स्मॉल स्मॉल कैंडल है, लेकिन जो सिनेरियो है वो अप ट्रेंड का ही सिनेरियो है, क्योंकि जो हाई है वो लगातार ऊपर को जाता हुआ दिख रहा है, जो लो है वो भी लगातार, जो हाई है वो लगातार हमको ऊपर को जाता हुआ दिख रहा है, जो लो है वो भी लगातार हमको ऊपर को जाता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये इस लो को नहीं ब्रेक करता तब तक डाउन ट्रेंड नीचे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम ऊपर को देखेंगे। और ये जो लेवल्स हैं ऊपर को अगर 23,520 के ऊपर निफ्टी ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो फिर हम यहाँ पे एक इमीडिएट बाइंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अब अगर ये ब्रेक करता है तो ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा, यानी जहां पे पहले ट्रेड नहीं हुआ है, इसलिए वहां पे जो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस लेवल्स है, वो सब यहाँ पे काम नहीं करेगा। वहां पे हम या तो फिबोनाची एक्सटेंशन पे हम टारगेट निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फिबोनाची एक्सटेंशन सीखना है तो वीडियो पे कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। और एक इजी फॉर्म है कि जो ये रेंज का जो साइज है, अगर ऊपर को हम देखें तो 23,500 लगभग, और नीचे अगर हम देखें तो 23,300, या फिर अगर हम इस कैंडल का लो लें तो 23,200। तो 23,200 से लेके 23,500, ये जो 300 पॉइंट का ये रेंज है,
ये हम ऊपर को प्रोजेक्ट करेंगे। तो अगर ये हम ऊपर को प्रोजेक्ट करते हैं 23,500 लेवल से, तो लगभग 23,800 तक हमको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये वीकली टारगेट है, मिलेगा दोस्तों हमको, जो कि इस रेंज का साइज है। लेकिन उससे पहले जो दो हॉल्ट हमको मिलेगा यहाँ पे, वो एक है 23,720 पे, एक है 23,800 पे। तो ये दो लेवल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और 23,800 पे एक शायद इंटरमीडिएट टॉप बनाए निफ्टी। लेकिन उसके लिए क्या है कि 23,500 को ब्रेक करना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि एक और कैंडल ये इसी रेंज पे बनाए, तो हमको साइडवेज वोलेटिलिटी वाला जो सिनेरियो है वो निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही ये रेंज को ब्रेक करेगा तो एक क्विक मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, और मिलेगा ही। और नीचे को अगर हम देखें दोस्तों, तो 23,200 के नीचे हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। और ये बेहतर होगा कि हम सेलिंग जो है वो इंट्राडे में सीमित रखें और कैरी फॉरवर्ड ना करें इसको। तो 23,200 क्योंकि अभी भी ये बाय ऑन डिप सिनेरियो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो नीचे आने के बाद हम यहाँ पे बाइंग में ज्यादा फोकस कर सकते हैं रादर देन की सेलिंग में, अभी सिनेरियो पे जब तक है निफ्टी। तो 23,200 के नीचे अगर हम इसको सेल करें तो 23,000 का पहला टारगेट हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमको 22,800 का जो लेवल है ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये दो टारगेट हम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो मोमेंटम है वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि नीचे से बाइंग आएगा इसलिए वोलेटाइल मोमेंटम रहेगा अगर नीचे को आता है निफ्टी। तो ऐसा हो सकता है कि 23,000 पे आए, यहीं पे सपोर्ट ले और घूम जाए, 22,800 पे आए ही ना, या फिर 22,800 पे आए और यहां से घूम जाए। तो कहीं से भी घूम जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बाई ऑन डिप पे ज्यादा फोकस करेंगे तो बेहतर है। अगर सेलिंग में फोकस करेंगे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम स्मॉल क्वांटिटी में हम यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो सिनेरियो है वो अभी स्ट्रेंथ ज्यादा बाइंग के साइड पे है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है अभी, और बैंक निफ्टी में भी अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम हमको शायद देखने को मिल सकता है, और अगर नीचे ब्रेक करता है तो इंट्राडे वाला फॉल हमको शायद देखने को मिले। और निफ्टी में अगर ये हाई को ब्रेक करता है 23,520 का, तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा शायद। और अगर इस लो को ये ब्रेक करता है तो वही सिनेरियो कि वोलेटिलिटी वाला इंट्राडे वाला एक फॉल। लेकिन जब तक इसके बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी है, इसके रेस्पेक्टिव इस रेंज और बैंक निफ्टी में ये वाला रेंज, अगर इसके बीच जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी है, तब तक यहाँ पे ज्यादा कुछ ट्रेड करने की जगह नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते के एनालिसिस। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देते हैं, और हम आपको फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते की एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।